हाय डियर स्टूडेंट, अब पिछली बार जो है हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला था और वही चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज हम 3 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल जो बेसिस क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन का आपको कहीं भी आंसर मिल जाता है डियर स्टूडेंट। और जो न्यूमेरिकल जो बेसिस जो क्वेश्चन है उनकी सिंपल जो ट्रिक्स है, सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं लेकिन सिंपल जो ट्रिक्स है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, तो हम आज ये जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो है 27 ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कंसिस्ट इनटू सिंगल ड्रॉप, यानी जो 27 जो ड्रॉपलेट्स है उसको कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया है। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, बहुत इजी ऐसा न्यूमेरिकल्स है डियर स्टूडेंट। तो हमें रेडियस दी हुई है स्मॉल ड्रॉपलेट्स की, यानी वो हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मीटर होगा 10 टू द पावर -4 मीटर। ओके, उसके बाद जो हमें जो दिया हुआ है सिंगल 27 ड्रॉपलेट्स, अगर हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का जो अगर सिंगल ड्रॉप अगर किया तो ड्रॉप के पहले का जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा आफ्टर दी मेक द सिंगल ड्रॉप का, यानी वॉल्यूम ऑफ द 17 ड्रॉपलेट्स इट इज सेम एज दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। ओके, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ 27 droplets that is equal to volume of single drop, okay, तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स यानी n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जनरल फॉर्मूला है। n की वैल्यू 27 डालना है तो हमें क्या मिलेगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब आएगा क्योंकि स्मॉल आर से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहां से बोथ साइड 4/3 पाई कैंसिल होगा और इससे हमें कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है, यानी कैपिटल आर हमें स्मॉल आर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हमने सॉल्व अगर किया तो हमें मिलेगा कैपिटल आर इक्वल टू 3R, कैपिटल आर इक्वल टू 3R। ओके, तो ये हो गई कैपिटल आर की वैल्यू, ये हो गई कैपिटल आर की वैल्यू। अब चेंज इन सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन सरफेस एनर्जी that is equal to surface tension into increasing surface area। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला जो होगा सरफेस टेंशन यानी T, ओके, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया हम ऐसे लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर -4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, टी टू n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर -4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। n की वैल्यू हमें डालना है 27, यानी एंड 4 पाई अगर कॉमन अगर निकाला तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, ये फॉर्मूला होगा 4 पाई टी यानी सरफेस टेंशन 4 पाई टी यानी 27 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू है 3R, यानी 3R का स्क्वायर होगा 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर। अगर इसको अगर हमने सॉल्व अगर किया तो ये मिलेगा हमें 4 पाई टी इंटू 18R स्क्वायर। पहले पूरा सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट और बाद में वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो 18 इंटू 4 72 होता है, 72 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें 0.072 दी हुई है, अगर उसको अगर 10 के पावर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो वो होगा
72 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, उसके बाद पाई की वैल्यू है 3.142 और आर जो है 10.4 का स्क्वायर होता है 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8। ओके, अब 72 इंटू 72 कैलकुलेटर्स हमें अलाउ नहीं करते हैं। अब लॉग जो है, लॉग का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अरिथमेटिक से एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक है 72 का स्क्वायर निकालने का। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। 72 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, 1 मिनट में आंसर आएगा। तो वो कैसा होगा, 72 का स्क्वायर, 72 हम कैसे लिखते हैं, 70 प्लस 2, हमें 70 का स्क्वायर पता रहता है। ओके, तो 70 का स्क्वायर है 490, 70 का स्क्वायर क्या आएगा 490। अब क्या करना है, सिंपल ऐसी ट्रिक्स है। 2 का स्क्वायर जो है 4 है, वो यूनिट प्लेस में यहां पे लिखना है 4, और ये 4 से ये 7 को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो वो नंबर यहां पे लिखना है। तो इसकी एडिशन करना है, तो वो कितना होगा 8 1 5 5184। कितना स्क्वायर है 72 का, 5184। आप ऐसे कौन से भी इसका निकाल सकते हो। मानो अगर 42 का अगर निकालना है, 40 का स्क्वायर है 160, 2 होगा 4। ओके, और 4 इंटू 4 आता है 60, यहां पे लिखते हैं। तो इसका स्क्वायर आएगा 1764 आएगा। कितना आएगा, 42 का स्क्वायर कितना आएगा 1764। मानो अगर अब 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद अगर 3 डिजिट अगर नंबर अगर होता, 3 डिजिट अगर नंबर अगर होता, मानो 122 है, 122। ओके, अब 122 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें 120 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 120 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 120 का होगा 14400, 14400। सेम प्रोसेस करना है। 2 का स्क्वायर 4 यहां पे लिखना है, और 4 अब यहां पे 12 से मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 इंटू 4 दैट इज द 48। ये 48 यहां हो गए। उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद यहां 8 आएगा, उसके बाद यहां आएगा 4 और यहां आएगा 1, यानी 14884 यानी 14,884 ये आएगा हमारा 122 का स्क्वायर। कितना, 122 का स्क्वायर। ओके, तो ऐसे आप कौन से भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। ओके, तो हमारा 72 का स्क्वायर कितना आया है, दैट इज 5184 इंटू 3.142 इंटू 10 टू द पावर -11। तो यहां पे 5184 इंटू 3 अगर किया तो 5000 इंटू 3 अगर किया तो 15,000 आएगा हमारा। यहाँ पे 5184 इंटू 3 है, यानी आंसर जो होगा वो 16,000 के करीब करीब होगा। तो इसका अगर हमने कैलकुलेशन अगर किया तो उसका आंसर आता है 16,288 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, और उसको अगर हमने 1 पॉइंट इसमें अगर किया तो वो आंसर आएगा 1.6288 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल, 1.6288 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल, 1.6288 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। ये है हमारा फर्स्ट का न्यूमेरिकल का आंसर। उसके बाद जो सेकंड न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है हमें, सेकंड न्यूमेरिकल का उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकालते हैं। आप ये जो मेथड है डियर स्टूडेंट अपने हिसाब से नोट करके रख लो। बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स है स्क्वायर निकालने की, जहां पे यूनिट प्लेस में अगर 2 अगर रहा तो। ओके, तो रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज डीप इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट अ सोप फिल्म इज फॉर्म।
If the size of the film is changed to 3 centimeter into 3 centimeter, calculate the work done in the process. सरफेस टेंशन दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 2. बहुत इजी ऐसा न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट. वर्क डन दैट इज इक्वल टू, सिंपल ऐसा फॉर्मूला है 2t into dA. dA यानी इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, वो होगा 2t A2 माइनस A1. ओके, तो A1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर में कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और 80 है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका होगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. A2 की वैल्यू आई है 9, A1 की वैल्यू है 4 और 10 टू द पावर माइनस 4. ओके, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा. उसके बाद यहां पे होगा 3 इंटू 2 6 यानी 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल. 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल. ये हो गया हमारा आंसर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल. बहुत सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट. उसके बाद U2 इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर. बोर यानी हमें डायमीटर दी हुई है दोनों साइड की यू शेप का कैपिलरी ट्यूब का. एक है 1 मिलीमीटर और दूसरा है 2 मिलीमीटर. द ट्यूब इज हेल्ड पार्शियली फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 49 डाइन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 0 दी हुई 49 डाइन पर सेंटीमीटर और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है. हमें डेंसिटी निकालना है लिक्विड की, और जो दो लेवल का जो डिफरेंस रहता है उस मिनिस्कस का, उसके हमें वैल्यू दी है 1.25 सेंटीमीटर, और जी की भी वैल्यू हमें 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. यानी ये जो न्यूमेरिकल्स जो है उसको हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है. ओके, तो ये सब सीजीएस में है, सिर्फ मिलीमीटर का कन्वर्शन हमें सेंटीमीटर में करना है. तो सिंपल ऐसा सॉल्यूशन होगा इसका. ये है बोर यानी डायमीटर यानी D1 की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, तो उससे R1 हो गया 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर, तो उसका सेंटीमीटर हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर. उसके बाद D2 जो है वो है 2 मिलीमीटर, उसका रेडियस जो होगा वो होगा 1 मिलीमीटर यानी ये 2 मिलीमीटर डायमीटर. R2 की वैल्यू हो गई 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हो गई 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला जो रहेगा बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट. H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो RG. cos थीटा की वैल्यू 0 है यानी थीटा की वैल्यू 0 यानी cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये 2t रो RG. ओके, अब टेंशन यानी सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, डेंसिटी हमें निकालना है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है यानी आर क्या होगा चेंज होगा. अगर यहाँ पे अगर हमने 1 अगर सफिक्स अगर लगाया तो यहाँ पे रो जी टी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आर का सफिक्स चेंज होगा यानी R1 आएगा. तो फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट H1 दैट इज इक्वल टू 2t रो R1G और सिमिलरली H2 होगा 2t रो R2G. ओके, तो हमें डिफरेंस इन लेवल दिया हुआ है यानी हम वहां से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल. तो H1 माइनस H2 की वैल्यू हमें 1.25 सेंटीमीटर दी हुई है. तो H1 माइनस H2 का फॉर्मूला कैसा होगा H1 माइनस H2 दैट इज इक्वल टू 2t रो G और यहां आएगा 1/R1 माइनस 1/R2. सिंपल H1 माइनस H2 2t अपॉन रो G 1/R1 माइनस 1/R2.
ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है, रो की वैल्यू निकालना है। तो रो h1 माइनस h2 की जगह जाएगा और रो h1 माइनस h2 की जगह जाएगा और h1 माइनस h2 रो की जगह आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, therefore रो इक्वल टू 2t, रो की वैल्यू h1 माइनस रो की जगह h1 माइनस h2 आएगा इंटू जी, और यहां आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, सिंपल। ओके, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। 2 इंटू टी की वैल्यू है 49 डिवाइडेड बाय h1 माइनस h2 है 1.25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखना है। जी यानी 980 और 1/r1 यानी ये हो गया, r1 की वैल्यू है 0.05 माइनस 1/0.1। सिंपल ऐसा ब्रैकेट का अभी आंसर हमें निकालना है, तो सिंपल ऐसा आंसर आएगा 0.05 हम 10 के पावर में कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूमरेटर में जाने के बाद प्लस 2 होगा, यानी ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी वो होते हैं 20। और सिमिलरली 0.1 10 के पावर में 10 टू द पावर माइनस 1 है, ऊपर जाने के बाद न्यूमरेटर के बाद वो जाने के बाद वो प्लस 10 टू द पावर 1 होगा यानी 10 आएगा। 20 माइनस 10 तो उसका जो आंसर होता है वो 10 आएगा, यानी ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा 10। ओके, तो यहां पे 2 इंटू 49 1.25 980 और यहां पे आएगा 10, यहां पे कितना आएगा 10। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, ये 0 यहां का कैंसिल हो गया, ये 0 यहां का कैंसिल होगा, यहां पे 49 डिवाइडेड 2 का जाएगा। ओके, तो यहां पे 2 मिलेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो अब 1 डिवाइडेड बाय 1.25 1 डिवाइडेड बाय 1.25 रेसिप्रोकल ऑफ 4 नंबर से भी आप कर सकते हो। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 4 नंबर से भी कर सकते हो और अरिथमेटिक भी बहुत इजी है। 1.25 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूमरेटर के जाने के बाद 100 होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125 और 25 का अगर हमने इसको 25 से अगर डिवाइडेड अगर किया तो हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा, और 4 डिवाइडेड बाय 5 यानी वो होगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी रो की जो वैल्यू है रो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना मत भूलना डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रो दैट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है डियर स्टूडेंट सिंपल ऐसा सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल का। और हमने आपको ये वीडियो में 72 का स्क्वायर निकालने की सिंपल ट्रिक्स भी दी हुई है। 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर का भी हमने स्क्वायर कैसा निकालना है, 1 मिनट में हम 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस में अगर 2 अगर रहा तो 1 मिनट का काम है डियर स्टूडेंट। तो बहुत ऐसी सिंपल ऐसी ट्रिक हमने ये वीडियो में आपको दी हुई है, तो वीडियो हमारा लास्ट तक देखिएगा और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी वो सिंपल ट्रिक्स याद कर सके, वो भी अंडरस्टैंड कर सके, उनको भी पता होना चाहिए कि सिंपल ट्रिक्स क्या है। ओके, तो सिंपल ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम हमारे हिसाब से वो सिंपल ट्रिक दी है स्क्वायर निकालने की। ओके, तो ये है हमारा सेशन 4। अगला चैप्टर जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट किया है 4 सेशन में। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी 4 सेशन में कंप्लीट किया है। ये आपको हमने जो बोर्ड ने जो प्रोवाइडेड किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन PDF
वही उसका सॉल्यूशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस है, इसलिए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और वैसे ही जितना हमसे हो सकता है आपके एग्जाम के टाइम तक जितने चैप्टर होंगे उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आपके रिस्पांस की वजह से हम हमारे चैनल में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और जो है फ्रेंड्स, जो है अगर हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 11 के भी हमने वीडियो बनाए हैं, 12 के भी वीडियो बनाए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वो जो चैनल का जो पेज रहता है होम पेज, उस पे सब प्लेलिस्ट है, तो आप वहां पे जाके भी कौन सा भी वीडियो आप 12 का या 11 का आप देख सकते हो। जो चैप्टर हमने जो कवर किए हैं उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, बहुत सारे ऐसे जो चैप्टर है वो हमने कवर करने की कोशिश की है और किया भी है। सब जो न्यू सिलेबस जो है वो हिसाब से हमने वो 1 by 1 आर्टिकल लिया हुआ है यानी कंप्लीट चैप्टर किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।